हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम कई दिनों से रीज़ो जो CV3230 इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमें पेपर जाम का प्रॉब्लम शिकायत देखने को मिल रहा है। तो हमने पार्ट्स मंगाया, इंजीनियर साहब को बोला तो उन्होंने भेज दिया है हमारे लिए पिकअप रोलर और स्ट्रिपर पैड। मैं उसका वीडियो भी दिखा दूंगा, अभी फ़िलहाल साइड में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको इससे हेल्प मिले। अगर कभी आप भी इस प्रॉब्लम को झेलो तो आप भी समझ जाओ कि ये जो 8 नंबर का एरर आता है, हमारा जो ट्रे है, पेपर ट्रे है, वहाँ से जब पेपर खींचता है तो वहीं पर अटक जाता है। तो अक्सर क्या होता है ना, पिकअप रोलर घिस जाने से या फिर अपना स्ट्रिपर पैड जो होता है, एक पैड होता है छोटा सा लगा हुआ है, वो सूख जाता है या फिर वो भी घिस जाता है। तो इसके बाद जो है पेपर जाम का प्रॉब्लम आता है या पेपर खींचने में प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैंने ये प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने मेरे लिए ये एक नया पार्ट भेज दिया है। तो इसे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। पुराना को हटाएंगे जो पहले से लगा हुआ है और इस वाले को उस पर लगा देंगे। तो इस पर मुझे हो सकता है वीडियो कॉल से गाइडेंस मिले या फिर वैसे तो मुझे समझ में आ गया है कि कैसे करना है। साइड में एक शादी हो रहा है जिसका नॉइज़ आ रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ करना आप। तो मुझे वीडियो कॉल से अगर सपोर्ट कर दिया तो इजी रहेगा, नहीं तो मैंने एक वीडियो देखा था कि कैसे उसको रिप्लेस करना है, मैं उससे भी कर सकता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो रिप्लेस होगा, ये जो सारा कुछ कांड होने वाला है अभी, ये सब चीज़ें जो हम लोग चेंज करने वाले हैं, इसको भी रिकॉर्ड करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको भी हेल्प मिले। कभी आप भी अगर इस प्रॉब्लम में फंसो तो आसानी से निकल सको। तो चलिए आगे का वीडियो पे बने रहें और चलिए बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड, ये है स्ट्रिपर पैड और 2 पिकअप रोलर जो कि रीज़ो CV3230 में हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं चेंज करने वाला हूँ और ये मेरा पार्ट आया हुआ है रीज़ो के लिए, पिकअप रोलर और एक स्ट्रिपर पैड। तो वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने न्यू पीसेस रख दिया है, स्ट्रिपर पैड और पिकअप रोलर्स, और हमारा जो पुराना लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए कुछ इस तरीके से इसको अगर खींचेंगे तो ये आपको यहाँ से खींच करके आ जाएगा। यहाँ मैं रख देता हूँ नीचे इसे, और यहाँ एक घाट बना हुआ है। ओके, घाट बना हुआ है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 27 या फिर जो भी लिखा हुआ है, ये पहला है हमारा। इसे हम लोग खींच लेते हैं। इसके अंदर बैरिंग भी होता है, इस साइड बैरिंग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर बैरिंग होता है 1 साइडेड। तो ये जो रीज़ो लिखा हुआ था ये बाहर की साइड था, इसे हम नीचे रखते हैं। तो ये इसी में लगा हुआ होता है। ओके, अब हमारा एक और यहाँ है कुछ एक चीज़। तो इसको जो है अगर हम लोग इसको हमें खींच करके बाहर करना होगा और उसके बाद इसे हम लोग बाहर कर पाएंगे। इसे डायरेक्ट अगर बाहर करेंगे दबा करके तो नहीं होगा, इसीलिए पहले इसे खोलने की कोशिश करते हैं। ये मुझे दिक्कत कर रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ मुझे दोनों हाथ से प्रेशर लगाना पड़ा, जिसके कारण मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पे ये निकालने के लिए मैंने दोनों हाथों से प्रेशर लगाया था, दोनों साइड से थोड़ा सा ये लगा करके इसे निकाल लिया था। इसको निकाल लेना है तो जा करके इसे आप साइड से निकाल पाएंगे। आप देख सकते हैं ये है हमारा एक, और इसे हम निकाल लेते हैं। इसे साइड करते हुए यूं ही निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सीधा और उल्टा सा होना चाहिए क्योंकि सब एक जैसा है, लेकिन फिर भी मैं याद करने के लिए ये जो 4 डॉट्स है ये बाहर की ओर था, तो बाहर की ओर रखेंगे जब मैं लगाऊंगा इसे। अब आ जाता है बारी यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर स्प्रिंग होता है। इसे निकालने से पहले जब मैं इसे निकाल लेता हूँ खींच करके, ओके, ये खींच करके निकल गया इससे। यहाँ भी एक घाट होता है, मैं बता दूँ, यहाँ भी घाट है, हल्का सा घाट है, यहाँ भी घाट है। ओके, तो इसे निकालने से पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा पकड़ के रखना होगा, स्प्रिंग रहता है नहीं तो छिटक जाएगा। तो इसे मैं क्यों
कैमरा को कोई पकड़ने वाला होता तो बहुत अच्छा रहता मेरे लिए। तो इस जगह मैंने किसी तरह कैमरा को अटकाया है। तो अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं नीचे की ओर रखता हूँ और इसे मैं साइड की ओर खींचता हूँ। ये ज़्यादा टाइट नहीं होता है, ध्यान रखना, ये ज़्यादा टाइट नहीं रहता है। लेकिन ये जो स्ट्रिपर पैड है ना, इस पर स्प्रिंग होता है। ये देख लो, स्प्रिंग लगा हुआ होता है। ये पिकअप रोलर को पहले हम निकाल नहीं लेते हैं। टाइट नहीं है, बस थोड़ा सा पता नहीं हल्का हल्का जाम सा महसूस हो रहा है। तो ये भी मेरा निकल गया, पिकअप रोलर निकल गया यहाँ से। तो ये मेरा पुराना पिकअप रोलर था, कोई ख़ास नहीं घिसा था, फिर भी हल्का तो घिसा हुआ था। और ये है स्ट्रिपर पैड, आप देख सकते हो। ओके, थोड़ा कैमरा हिलेगा। ये है स्ट्रिपर पैड जिस पे इस तरीके से लगा हुआ है, और मैं इसे यूँ झुका करके किसी तरह से ऐसे करके निकाल रहा हूँ। इसके अंदर स्प्रिंग है, ध्यान देना है कि स्प्रिंग किधर भी छिटके नहीं। ये देख लो कितना मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये स्प्रिंग है, ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ रहता है। ये वाला पार्ट सीधा। यार सच में ये बहुत ज़्यादा घिस गया है यार। मैं जो सोच रहा था मेरा पेज बार बार जो जाम हो रहा है या दिक्कत कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा घिस गया। ये देखो स्ट्रिपर पैड, और जबकि ये वाला मेरा नया वाला है, ये कम घिसा हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से ये नया वाला में ज़्यादा दिक्कत नहीं करना चाहिए। तो चलो मैं नया वाला लगाता हूँ अब, बस इसी में। और इस तरीके से ये जो स्प्रिंग है ना, इसमें लगा लेना है। एक हाथ से कैमरा संभालना और एक हाथ से ये लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ओके रुको, मैं इसे स्प्रिंग को मुझे थोड़ा सा दबाना पड़ेगा तक के लिए। देखता हूँ, हाँ लग तो गया यहाँ पर। ये न्यू वाला स्ट्रिपर पैड है। स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा करके देख सकते हैं स्प्रिंग यहाँ पे लग गया, यहाँ पे यहीं पे लगाना था स्प्रिंग को। और यहाँ एक खांचा बना हुआ है, अपने आप उस खांचा में घुसेगा ये। हाँ देख रहे हो, खांचा में लग गया ये स्ट्रिपर पैड यहाँ लग गया। अब इसके ऊपर ना हमें अपना नया वाला जो ये रोलर है ये लगाना है। तो दोनों एक ही जैसा है, ये भी और ये भी। मेरे ख्याल से कोई सा भी लगेगा, काम दोनों ही करेगा। 4-8 लिखा हुआ है एक में, इसमें भी 4-6 4-2 लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई ये मायने नहीं रखता होगा। 4-2 वाले को मैं अंदर लगा देता हूँ मेरे ख्याल से। अभी इसे मैं यूँ, जो रीजो लिखा हुआ है ना, इसे आउटसाइड रखूँगा, बाहर की साइड, और इसे मैं यूँ लगाते चलता हूँ। घिस सा गया है, हाँ ओके जो भी है। ओके ये आ गया। इसके स्ट्रिपर पैड को दबा करके इसके ऊपर प्लेस कर देना है और फुल्ली इधर कर देना है। स्ट्रिपर पैड के ऊपर मेरा ये नया वाला रोलर लग गया। और यहाँ जो है वो क्लिप लगा देना है, ये वाला क्लिप। हाँ ओके, स्ट्रिपर पैड भी लग गया
और यहाँ जो है ये क्लिप लगा देना है। रीजो मेरा बाहर की सोल साइड लिखा हुआ है, 2-4 नंबर लिखा हुआ था और मैं नंबर पता नहीं मैटर करता है या नहीं, इस पर यह क्लिप भी लग गया। अब बात आता है इसको हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ इस जगह जहाँ भी सेटिंग करना है, मैं कुछ इस जगह लगा रहा हूँ इसको। एंड एक क्लिप था यार, हाँ ये क्लिप इसके ऊपर दबाने के लिए लगा देते हैं। ये क्लिप थोड़ा ज़्यादा नज़दीक नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा यहाँ रखना चाहिए, है ना, यहाँ पे। क्या यार परेशानी हो रहा है एक हाथ से। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, खामखा वीडियो लंबा हो रहा है। पहले इस साइड से था ये क्लिप इस साइड से था, इस बार मैंने इस साइड से लगा दिया। मेरे ख्याल से ये कोई मायने नहीं रखता होगा। और इसको आप क्लिप हटा करके एडजस्ट करने के लिए ही दिया होगा, ये क्लिप इसीलिए दिया होगा कि इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ बस अजीब सा ही ग्रिप बना हुआ है और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ लगने के बाद रीजो बाहर की ओर है लिखा हुआ है। ओके, अब फिर यहाँ पे इसे फिट करना आसान है। और फिर मैं इसे यहाँ देख सकते हो एक खत्ता सा बना हुआ है, इस पे हमने इसे लगा दिया। ओके, बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड आया होगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपका बहुत काम आएगा। ये हमारा नया स्ट्रिपर पैड, नया पिकअप रोलर, सब कुछ नया लग चुका है। ये है अपना पुराना स्ट्रिपर पैड, यहाँ घिस सा गया है, इसीलिए इसे पेज खींचने में शायद दिक्कत आया होगा। अगर इस स्ट्रिपर पैड को संभाल कर रखते हो, इसमें नया स्ट्रिपर पैड चिपका दोगे तो काम आएगा। इस पार्ट को फेंकिएगा नहीं। स्ट्रिपर पैड वाला रबर भी अगर आपको मिल जाता है, अगर चिपका देते हो तो बहुत काम आएगा। दीजिए दोस्तों इजाज़त। अगर आपने इस वीडियो को टोटल देखा, अगर आपके लिए ये यूज़फुल लग रहा है कि ये वर्क करने वाला है और ये वीडियो अगर मेरा ये मेहनत काम आया आपके लिए, तो थैंक यू। किसी भी तरह का सवाल के लिए हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए डिज़ाइनर डेन को। बाय बाय।